उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव से छनकर नीचे आती थीं, एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली से दूर ये जंगल अपने रहस्यों को छिपाए बैठा था। इसी जंगल में एक सुबह दो अनजान लोगों की किस्मत एक दूसरे से टकरा गई। आरव, 28 साल का एक साहसी और जोशीला लड़का, अपने बैकपैक के साथ जंगल के पत्थरीले रास्तों पर चल रहा था। उसका चेहरा धूप से हल्का झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जिंदगी के हर पल को जी लेना चाहता हो। वह एक ट्रैवल व्लॉगर था जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए नए नए साहसिक अनुभव रिकॉर्ड करता था। इस बार उसका मिशन था एक पुराने खंडहर के बारे में वीडियो बनाना, जो जंगल के बीच कहीं छिपा हुआ था। उसने सुना था कि इस खंडहर में कोई प्राचीन रहस्य दबा है और वह से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता था। दूसरी ओर थी नैना, 26 साल की एक बोटनिस्ट, जो अपने रिसर्च के लिए दुर्लभ और औषधीय पौधों की खोज में इस जंगल में आई थी। उसका चेहरा सादा मगर आकर्षक था और उसकी आंखों में एक सपना था, प्रकृति के रहस्यों को समझने का। नैना ने अपने लैब कोट की जगह एक साधारण कुर्ता और जीन्स पहनी थी और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था जिसमें उसका नोटबुक, कुछ नमूने और एक पुराना कैमरा था। सुबह के 11 बजे थे। जंगल में एक छोटा सा झरना बह रहा था जिसके पास नैना अपने नमूने इकट्ठा कर रही थी। वह एक दुर्लभ फूल, जिसे स्थानीय लोग सपनों का फूल कहते थे, की तलाश में थी। तभी झरने के दूसरी ओर से तेज कदमों की आहट आई। आरव, जो अपने जीपीएस को देखते हुए रास्ता भटक गया था, तेजी से भागता हुआ आया और अचानक नैना से टकरा गया। अरे, संभल के! नैना ने चिल्लाते हुए अपना बैलेंस बनाया, लेकिन उसका कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। ओह, माफी मांगता हूं। आरव ने झट से कैमरा उठाया और उसे वापस थमाते हुए कहा, मैं जल्दी में था। तुम ठीक हो ना? नैना ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें आरव की मुस्कान पर ठहर गईं। उसकी मुस्कान में कुछ था, शायद मासूमियत, शायद आत्मविश्वास। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है? आरव ने हंसते हुए कहा, मैं टूरिस्ट नहीं, एडवेंचरर हूं। एक पुराने खंडहर की तलाश में हूं। सुना है वहां कोई रहस्यमयी कहानी छिपी है। नैना ने भौहें चढ़ाईं। खंडहर? वो तो खतरनाक है। स्थानीय लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत? आरव ने मजाक में कहा, वो तो मेरे व्लॉग के लिए और मसाला डाल देंगे। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन फिर गंभीर हो गई। देखो, मजाक मत करो, ये जंगल खतरनाक है, तुम्हें रास्ता भी नहीं पता होगा। तो तुम मेरी गाइड बन जाओ, आरव ने बिना सोचे बोल दिया। नैना ने उसे घूरा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे अपने फूल ढूंढने हैं, तुम्हारे खंडहर का पीछा करने का वक्त नहीं है। चलो, डील करते हैं, आरव ने कहा। मैं तुम्हारे फूल ढूंढने में मदद करूंगा और तुम मुझे खंडहर तक ले चलो। नैना ने एक पल सोचा, फिर हामी भर दी। ठीक है, लेकिन कोई बेवकूफ़ी नहीं। दोनों ने साथ चलना शुरू किया। जंगल के रास्ते पत्थरीले थे और कहीं-कहीं बेलें इतनी घनी थीं कि रास्ता दिखना मुश्किल था। आरव अपने कैमरे से जंगल की खूबसूरती रिकॉर्ड कर रहा था और बीच-बीच में नैना को चिढ़ाने के लिए मज़ेदार कमेंट्स कर रहा था। ये फूल इतने खास क्यों हैं? उसने पूछा। जब नैना एक पौधे के पास रुकी, ये सपनों का फूल है, नैना ने जवाब दिया, अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए। इसके रसायन में ऐसी शक्ति है कि यह नींद की बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। वाह, तो तुम जंगल की जादूगरनी हो, आरव ने हंसते हुए कहा। नैना ने उसे घूरा, लेकिन उसकी मुस्कान छिप नहीं पाई। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन रहा था। जंगल की खामोशी में उनकी बातें गूंज रही थीं और हर कदम पर वो एक दूसरे को और जान रहे थे। शाम ढलने लगी थी, जंगल में अंधेरा गहराने लगा और नैना को अपना फूल नहीं मिला था। आरव ने सुझाव दिया कि वे एक सुरक्षित जगह पर रुककर रात बिताए। उन्होंने एक छोटी सी गुफा के पास कैंप लगाया। आरव ने लकड़ियां इकट्ठी कीं और आग जलाई। दोनों आग के पास बैठे और तारों भरा आसमान उनके ऊपर चमक रहा था। तुम हमेशा से व्लॉगर बनना चाहते थे? नैना ने पूछा, आग की लपटों को देखते हुए। नहीं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। पहले मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदगी को एक ऑफिस की कुर्सी में नहीं बिता सकता।
मैं दुनिया देखना चाहता था, नए अनुभव जीना चाहता था। नैना ने उसकी ओर देखा। और तुम्हें डर नहीं लगता, अकेले जंगल में, अनजान जगहों पर? डर तो लगता है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन डर से बड़ा होता है रोमांच। और तुम जंगल में क्यों भटक रही हो? नैना ने एक गहरी सांस ली। मेरी माँ को नींद की बीमारी थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब से मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे पौधों पर रिसर्च करूंगी जो लोगों की जिंदगी बचा सकें। आरव ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक सम्मान झलक रहा था। तुम सचमुच खास हो, नैना। नैना ने उसकी बात को हल्के में टालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात आग की गर्मी और तारों की चमक के बीच दोनों के बीच कुछ अनकहा सा बंधन बन गया। अगली सुबह दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। नैना को आखिरकार उसका सपनों का फूल मिल गया और वह खुशी से झूम उठी। आरव ने उसकी तस्वीरें खींचीं और दोनों ने एक दूसरे को चिढ़ाते हुए खूब हंसी मजाक किया। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो वहां का नज़ारा डरावना था। पुरानी दीवारें, टूटी मूर्तियां और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट। नैना ने आरव का हाथ पकड़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आरव, बस थोड़ा और, उसने हौसला बढ़ाया। खंडहर के अंदर उन्हें एक पुराना तहखाना मिला जिसमें एक प्राचीन किताब थी। किताब में जंगल के एक प्राचीन राजा और उसकी प्रेमिका की कहानी थी, जो इस जंगल में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। किताब में लिखा था कि उनकी आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और जो सच्चा प्यार करता है उसे यह जंगल एक करता है। नैना और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह महज एक कहानी थी या जंगल का जादू सचमुच था?